सर, आंदोलन को 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन सरकार और आपके बीच 11 दौर की वार्ता रही जो बेनतीजा रही। मसले का हल बस से निकलेगा कि नहीं निकल पाएगा? बिल्कुल निकलेगा मसले का हल, और सरकार और मेरे बीच में नहीं है, सरकार और किसानों के बीच में है, सबके बीच में है, देश की जनता के बीच में है। देश की जनता ने अब सरकार को आगे कर लिया, देखते हैं सरकार कहाँ तक भागती है। बंगाल चुनाव की जो नतीजा आएगा, क्या उससे आंदोलन की दिशा और दशा तय होगी? इस आंदोलन की जो जान है वो किसान है। किसान 70% है देश में, और 70% किसान ही उसका एक बेटा यहाँ पे आके मजदूरी करता है, घर बनाता है, देश का निर्माण करता है। उसका एक बेटा सीमा पे रक्षा करता है, वो जवान है। तो किसान ही देश को खाद्यान्न और खिला रहा है, किसान ही निर्माण कर रहा है, किसान ही रक्षा कर रहा है। अब किसान सत्ता भी चला लेगा, वो भी करेगा, इन बिलों को भी वापसी करेगा। आज आपको नहीं लगता किसान सरकार का काम भी कर रहा है, किसान विपक्ष का काम भी कर रहा है, किसान आम जनता का काम भी कर रहा है? किसान को क्या मतलब है पेट्रोल डीजल से, क्या दिक्कत है उनको प्राइसेस से? लेकिन किसान आम जनता की लड़ाई, पेट्रोल की लड़ाई भी किसान लड़ रहा है। लगातार पेट्रोल की, आपने पेट्रोल की बात की, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। नेताओं का कहना है राष्ट्रहित में खरीद लीजिए, इससे देश का विकास होगा। नहीं, ये राष्ट्रहित शब्द सिर्फ शब्द है या इसका कुछ अर्थ भी है? जो देश के लिए बात करता है उसको तो आप राष्ट्र विरोधी कर देते हैं। क्या राष्ट्रहित का सर्टिफिकेट बीजेपी देगी, या मोदी देगा, या अमित शाह देगा? सिर्फ ये दो ही लोग हैं क्या? इनको ये खुद तो तड़ीपार थे कुछ दिन पहले तक, आज ये देश की सत्ता में आ गए तो देश को पूरे को बना रहे हैं, खुद देशभक्त का सर्टिफिकेट देंगे। इस देश में 84% शहादतें जो दी थी ना आज़ादी में, तो पंजाब ने दी थी, जिसका आधा हिस्सा आज पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, उसी पंजाब की 84% शहादतें थी, और वही हरियाणा, पंजाब, और आज ये पूरा आपने खुद ही कहा बंगाल, उड़ीसा से लोग पैदल चल रहे हैं। कल इन्होंने तमिलनाडु में साइकिल यात्रा के छात्रों को अरेस्ट कर लिया। क्यों कर रही है पुलिस को अरेस्ट? पुलिस किसानों को अरेस्ट क्यों कर रही है? इस देश में उनका हक नहीं है क्या? तो या तो मोदी और शाह बोल दें कि लोकतंत्र खत्म है, देश में आपातकाल है, फिर हम आपातकाल को भी देख लेंगे। अगर आमने सामने की लड़ाई लड़नी है तो आमने सामने की लड़ ले, गुरिल्ला वार लड़ना है गुरिल्ला वार लड़ ले, किसी भी लड़ाई में लड़ ले। लेकिन ये किसान के बेटे ही जवान हैं, इनको हर लड़ाई जीतनी आती है। बंगाल में जिस तरह से चुनाव प्रचार के लिए पूरी बीजेपी की टीम लगी हुई है, अब तो आपके नेता राकेश टिकैत भी चुनाव में कूद चुके हैं, क्या लगता है? वहाँ पर दो और पार्टियां हैं, एक कांग्रेस है, और कांग्रेस का जो यूपीए गठबंधन है जिसमें लेफ्ट पार्टी है और एक तरफ टीएमसी है। वोटर में कहीं असमंजस की स्थिति तो नहीं पैदा होगी, कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट होगा? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और सिर्फ बंगाल नहीं है, 5 राज्यों में चुनाव, और 5 राज्यों में बीजेपी हारेगी। बीजेपी इस देश से बाहर होने वाली है। बीजेपी ने देश को बहुत नुकसान किया, बहुत। एक को 2 कॉर्पोरेट के हाथ में आप देश बेच रहे हैं। 138 करोड़ लोगों की भावनाओं का ध्यान नहीं है। आपको ये नहीं लगता ये देश 138 करोड़ लोगों का है? इस देश को आपने 2 लोगों की जागीर समझ लिया क्या? चुनाव जीतना, चुनाव में प्रपंच रचना, चाले चलना, ये सरकारों के काम होते हैं क्या? आंदोलन जब कोई करता है, देश के लोग आ रहे हैं, उनकी समस्या सुननी चाहिए, उनकी समस्या से पूछे। हाँ भाई, मोदी जी जब तो बंगाल में जाके दलितों के पैर धो रहे थे, जब तो चुनाव से पहले उनको पैर धोने याद आ जाते हैं। आज क्या हुआ? पानी खत्म हो गया या इच्छा खत्म हो गई? आज अपने किसान से यहाँ तक पूछते हैं, क्यों नहीं पूछ रहे? हाँ भाई बताओ, भाई किसान समस्या बताओ, हम सुनेंगे। लेकिन वो समस्याएं नहीं सुन रहे हैं, वो परपंच रच रहे हैं। परपंच रच दे, चाल रच के किसी तरह हम इस किसान आंदोलन को खत्म करेंगे। क्यों करेंगे? आप ये देखिए ना, इस किसान आंदोलन की खूबसूरती क्या है, क्या नई बातें निकल के आ रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ट्रॉली पर टीएमसी के समर्थक बैठे हुए हैं और ट्रैक्टर पर कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है। मैंने वो देखा नहीं, और जय किसान के नारे लग रहे हैं। देखिए, मैंने वो देखा नहीं क्या है वायरल, लेकिन हमारा मुद्दा, मेन मकसद एक ही है, बीजेपी को हराना। ठीक है, अब बीजेपी से हमारी दुश्मनी होगी, आमने सामने की कर। ठीक है, बीजेपी सरकार का हम बिल्कुल नहीं चाहते, ना इसको किसी प्रदेश में चाहते, ना देश में चाहते। आज हमारे पास यहाँ ये बैठे हैं, आप देखिए, कैमरा अपना घुमाइए, 100 साल के बुजुर्ग हैं, इनके पैरों पे पट्टियाँ बंधी हुई हैं। क्या किसी को इनकी बात नहीं सुननी चाहिए? ये इस देश के नागरिक नहीं हैं,
क्या ये किसान नहीं है? मोदी आगे बात तो करके देखे। मैं बताऊंगा मोदी को क्या फसल होती है क्या नहीं, ये बताएंगे। मोदी को यूं तो पूछ लो गंडे का बेली कहाँ पे लगती है, उससे कुछ पूछो ना। हर किसान के फायदे गिना रहा है, 2 गुनी आय की बात कर रहा। हर झूठ 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 झूठ, कहाँ तक झूठ बोलेगा? झूठ का अंत होता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सर, कृषि मंत्री ने कहा कि आप एक मुद्दा लेकर आए थे यहाँ पे एमएसपी को लेकर, आप बहुत सारे मुद्दे गिना रहे हैं आप। अभी तो शुरुआत में मान लेते हैं हम तो ये 3 बिल वापसी लेके आए थे, एमएसपी की गारंटी लेके आए थे। उसके बाद इन्होंने हमारे बच्चों पे मुकदमे बना दिए। अब देखते हैं उनको कितने दिन बंद रखेंगे। हम तो कहते हैं हमें भी ले चलो, हम खाली घूम रहे हैं, हमें जेल में करना, जेल में कर लो। अगर तुम्हारे पास गोली है गोली मार दो, हमारी छाती खाली खड़ी है, उसकी भी देख लेंगे 56 इंच की और हमारी देख लेंगे, फिर मपाइश कर लेंगे किसकी कितनी है। बोलने से नहीं होता, सिर्फ वहाँ पे जाके मन की बात छुप के दाढ़ी बनाने से ऐसे देश का काम होता है क्या? मेकअप आर्टिस्ट है या देश का काम चला रहा है? क्या कर रहा है वो? बंगाल चुनाव के नतीजे क्या इस आंदोलन की रूपरेखा तय करेगा क्या? बिल्कुल, आंदोलन की रूपरेखा तो तय हो चुकी है। ये आंदोलन इस देश का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, जन आंदोलन है, 138 करोड़ लोगों का आंदोलन है। ये आंदोलन आपका भी आंदोलन है। हम नहीं चाहते, जैसे अभी आपने प्याज 50 रुपये किलो खरीदा, आलू 50 रुपये किलो खरीदा, हम नहीं चाहते आम आदमी इतना महंगा खरीदे। हम नहीं चाहते आपको कल को गेहूं भी 100 रुपये किलो खरीदना पड़े। आप रह सकते हैं पेट्रोल डीजल के बिना, लेकिन क्या बिना खाने के कोई रह सकता है? और उस खाने पे कॉर्पोरेट का कब्जा करने की इनकी पूरी मंशा है, गहरी साजिश है, चाल है। दबी आवाज़ में ही सही कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी वहाँ पर बंगाल में चुनाव जीत जाती है तो आंदोलन को कुचल दिया जाएगा। ये दबी आवाज़ में कौन कह रहा है? बीजेपी। इसका मतलब बीजेपी डर गई है। हमारी आवाज़ तो बुलंद है, हम बुलंद आवाज़ से कह रहे हैं बीजेपी हारी। बीजेपी कब तक नहीं आ रही? अभी तो ये वोट की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर साजिशें करेगी तो हमें साजिशें करनी नहीं आती, हमें जंगें जीतनी आती। हम बिल्कुल, और बाबूजी ने बता दिया आपको अभी लट से, और शायद आपने अंग्रेजी में कहावत सुनी हो, माइट इज राइट। हिंदी में बता देता हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लाठी और भैंस तो दोनों ही किसान के पास हैं दोस्त। वो सर, आप हरियाणा से, अभी हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जो गिर गया, तो क्या किसान अगर हरियाणा का नाराज है तो विधायक उनके वहाँ जो एमएलए प्रतिनिधि उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं? अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, सरकार बच गई। ये उनके दिमाग की अब वो है, अविश्वास प्रस्ताव गिरा दिया उन्होंने। अब अपने हल्के में आके दिखा दो ना, अब लोगों को समझा दो ना कि हम अच्छे हैं, हम किसान हितैषी हैं। जाएं आए बताएं, क्यों नहीं घुसते अपने गाँव में? क्यों चंडीगढ़ में बैठे रहते हैं? क्यों यहाँ गांव में आकर नहीं बताते कि ये हम किसान हितैषी हैं और किसान का हित करेंगे? इतना ही कुछ राजनीति में गुलामी आ गई, डर। सिर्फ 300 विधायक मोदी मोदी मोदी, और ये कहीं ना कहीं इसमें मीडिया का भी रोल है। पिछली बार चुनाव हुआ तो ये दिखाया, हाँ सांसद को नहीं मोदी को वोट जा रहा, मोदी को वोट जा रहा। अरे अपना सांसद चुन लो ना। मैं तो इस बार सबको ये कहूँगा, ना पार्टी का सिंबल देखे ना वो देखे, अपना कैंडिडेट देखे जो तुम्हारी आवाज़ उठाए और उस पे मोहर लगाएं, ताकि कम से कम संसद में आवाज़ तो बुलंदी से रखे। ये डरपोक कल्चर शुरू हो गया देश में। ये देश डरपोकों का नहीं था, बुलंदियों का था, और आज बुलंदी आपको यहाँ सड़कों पर दिखाई दे रही है। चारों तरफ नज़र घुमा के देख लीजिए। अगर खट्टर ने ये कहा कि अविश्वास हम चाहते हैं सर, हर 6 महीने पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, तो उनको इतना आत्मविश्वास कैसे है? किसान वहाँ का नाराज नहीं, हरियाणा का? क्या समझ नहीं पा रही है सरकार? भाई खट्टर एक बार बॉर्डर पे आके देख लेना, बॉर्डर हरियाणा में नहीं है, कुंडली बॉर्डर हरियाणा में नहीं है, सिंगू बॉर्डर हरियाणा में नहीं है। क्या खट्टर उस दिन हेलीकॉप्टर से ऊपर से क्यों चला गया? कैमला गांव में हेलीकॉप्टर उतार के देखा क्यों नहीं? देख लेता, खट्टर मिलता लोगों से, किसानों से पूछता, हाँ मेरे प्यारे किसानों, जैसे ये बहनों और भाइयों कहता, उतर का बोल के दिखाता, हाँ भाइयों बहनों बताओ समस्या, लोग बता देंगे। और आज आके देख ले। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जब बजट सत्र चल रहा था हरियाणा के सदन में, तो वहाँ पर खट्टर जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मैं रात भर सो नहीं पाया था। क्या लगता है उनके आंख से निकले आंसू सरकार बचा लिए क्या? भाई वो तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया, गलत तरीके हैं इनके, और विधायक सांसद भी कहीं ना कहीं गुलामी के दौर की तरफ जा रहे हैं, दबाव में है, किस में है। आंसू अभी तो उसको एक दिन नींद नहीं आई है। एक बार सत्ता जाने दो, अगर हम सो लेने दें तो हमारा नाम बदल देना, सत्ता से एक बार उतारने दो,
कौन सोएगा, फिर देख लेंगे किसको नींद आती है और किसकी जाती है। सत्ता जाने के, अब सत्ता की बात की, सत्ता जाने के बाद भी विधायक बिक जाते हैं, खरीद के सरकार गिरा दी जाती है, तो ऐसे सत्ता परिवर्तन होगा कैसे जब विधायकों पर भरोसा नहीं रहेगा? तो नए विधायक आएंगे ना आंदोलन से। ये आंदोलन किस लिए है? शहीद भगत सिंह जी कहाँ से आए थे? अगर उनके चाचा जी ने 1907 में किसान आंदोलन नहीं किया होता तो क्या शहीद भगत सिंह होते? 1919 में जलियांवाला बाग कांड नहीं होता तो क्या शहीद भगत सिंह होते? ऐसे आंदोलनों से ही नेता और क्रांतिकारी निकल के आते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ से आए थे? किस लिए आए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने घर की लड़ाई लड़ रहे थे क्या? नेताजी ने इस देश की लड़ाई लड़ी है। इन शहीदों ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है। उन्होंने अपना बलिदान अपने समय में दिया था, आज हमें बलिदान देने की जरूरत पड़ी है तो हम भी देंगे, बिल्कुल देंगे। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं किसान राजनीतिक पार्टी बना के लड़ेगा 2024 का इलेक्शन? फिर राजनीतिक पार्टी? अरे राजनीतिक पार्टी की जरूरत क्या है? 543 सांसद ही तो चाहिए, क्या जरूरत है पार्टी बनाने की? तो ऐसे ही बना लेंगे, आ जाएंगे हम, अपने जो किसान हितैषी होगा उसे ही वोट देंगे।